Good morning to all. My name is Jiten Singh Mehta, and the topic of today's discussion is ocean currents. So let's start. Firstly, why we are reading ocean currents? So, ocean currents are very relevant in UPSC as well as state PCS. In UPSC, we can see questions regarding the phenomena behind the ocean currents, okay? And in state PCS, they are more direct questions regarding this. For example, मैच द कॉलम आ जाएंगे, किस करंट के नाम दिए होंगे, वार्म है कोल्ड है ये दिया होगा, या फिर मे बी करंट का नाम दिया होगा एंड लोकेशन दी होगी जो आपको मैच करनी होगी। तो ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना एज वेल एज वी विल हैव टू do the rote learning of the locations of the various current, whether they are warm current और cold current कहाँ पर हैं, क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं सराउंडिंग में। तो दिस इज़ अ टॉपिक जिसमें हमें ओवरऑल सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन से। ओशन करंट्स रिफर्स टू द कंटिन्यूस एंड प्रेडिक्टेबल movement of sea water across the globe driven by various forces। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, जस्ट रीड इट, कॉन्टीन्यूस है एंड प्रेडिक्टेबल है। इट मीन्स कि ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। प्रेडिक्टेबल है मतलब वी नो ये कहाँ पर चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। हो सकता है इनमें सिमिलैरिटी हो। प्रेडिक्टेबल है मतलब देर देर उनके मूवमेंट में सिमिलैरिटी है, मे बी उनके बिहेवियर में भी सिमिलैरिटी है, और हो सकता है उनके टेम्परेचर में भी सिमिलैरिटी हो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ओशन करंट कंटिन्यूस और प्रेडिक्टेबल मूवमेंट है सी वाटर का अक्रॉस द ग्लोब। ओके, चलिए ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली। अब अभी डायग्राम देखिए, दिस डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर की टेंडेंसी क्या होती है, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर की। ठीक है, सपोज करिए ये जो रीजन है, दिस इज पोल एंड दिस इज इक्वेटर। ठीक है, तो वाटर की टेंडेंसी क्या होती है, जो वार्म वाटर होता है वो इक्वेटर से ऊपर जब आता है तो वो क्या करता है, उसकी टेंडेंसी होती है इक्वेटर से पोल की साइड जाने की। देखिए, टूवर्ड्स द पोल। एंड व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर सिंक हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ये कोल्ड वाटर और वार्म वाटर की टेंडेंसी है और इसके कारण भी हमारा ओशियन करेंट्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम आगे भी बार बार दिखाएंगे। For now, understand this, that warm water has tendency to go from equator towards the pole, and cold water has tendency to sink down and go towards the equator from the pole. Okay, चलिए, let's move on. Okay, now the important topics, that what are the factors of that influence ocean currents. Okay, now what are the factors that influence ocean current? So we have divided into two parts. First is primary factors क्या हैं, एंड द सेकंड इज सेकेंडरी फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद सोलर हीटिंग। ओके, तो सोलर हीटिंग से क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच जब सन की रेस पड़ती हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी इवेपोरेशन भी होता है, तो उससे उनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, चलिए इसका एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने करता हूँ जिससे कि क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वाटर, ओके, एंड दिस इज सन। तो सन की रेज यहाँ पड़ रही हैं एंड यू नो इससे क्या होगा, इससे वेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा। अब जब इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर जो वाटर होगा ना, वाटर होगा, इसके मॉलिक्यूल एक्सपैंड होंगे, इवेपोरेट होंगे, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब डिप्रेशन बन जाएगा, तो अभी डिप्रेशन बन गया तो यहाँ ग्रेडियंट बन गया। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ का वाटर होगा, कहाँ का, इस साइड का, ये इस ग्रेडियंट को फिल करने के लिए मूव करेगा। सपोज इस साइड का भी करेगा, तो उससे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाएगा। और हमने क्या बताया था, मूवमेंट्स और प्रेडिक्टेबल वाटर का मूवमेंट ऑफ वाटर जो कंटिन्यूस हो उसे हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट बोलते हैं। तो ये इस तरीके से ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा, अभी आपको मे भी थोड़ा ऑड लग रहा होगा, मैं एक और तरीके से समझाता हूँ आपको। ठीक है, एक और डायग्राम है जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये हमारी अर्थ है,
सपोज करिए इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा सन है। अब यहाँ पर कहीं समझिए वाटर है और इसमें सन की रेस पड़ रही है। तो मैंने अब क्या बताया था, यहाँ पर क्या बनेगा, डिप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि एवोरेशन होगा यहाँ पर फास्ट। तो जो यहाँ का पानी है या मे बी यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, ये आएगा ना इसको फिल करने के लिए, तो इससे ही वाटर मूवमेंट इंड्यूस होगी और इससे ही हम कहते हैं सोलर हीटिंग का इम्पैक्ट ऑन ओशन करंट्स। ठीक है, चलिए ये हो गया। नाउ अवर नेक्स्ट फैक्टर इज़ विंड। तो विंड कैसे विंड के क्या फैक्टर हैं, देखिए विंड 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 का हमेशा से मेजर रोल है। फॉर एग्जांपल अर्थ है, ठीक है, आपको बताएं यहाँ ट्रेड विंड चलती हैं, आपको बताएं वेस्टर्लीज चलती हैं, ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। देखिए सपोज मैं कुछ चीज़ें मान रहा हूँ कि आपको पता है, जैसे मैंने ट्रेड विंड बोला, वेस्टर्लीज बोला, मैं मान रहा हूँ पता है। अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से देखिएगा, चैनल में और वीडियोस मिलेंगी जहाँ पर ये चीज़ें में एक्सप्लेन होंगी। ठीक है, पहले उनको समझिएगा अगर इसमें इश्यू हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड, आप फिलहाल के लिए ये मानिए विंड इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। तो ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया मूवमेंट है विंड किसका, एयर का। विंड ये है, फिलहाल के लिए समझिए, अगर आपने नहीं पता है कि ट्रेड विंड्स क्या होते तो इस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चक्कर में कंटिन्यूस विंड चलती हैं हमारे अर्थ में। जो इक्वेटर में चलती हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज। जो हमारे ट्रॉपिक्स में चलती हैं उन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, और वेस्टर्लीज ही बोलते हैं उन्हें, और कुछ नहीं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये विंड जब चल रही हैं तो सब एग्जाम्पल सपोज कि यहाँ पर वाटर है, अब ये वाटर नीचे है, ऊपर विंड चलेगी यूं यूं, तो कहीं ना कहीं ये इस वाटर को भी अपने संग लेके जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, ऐसे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है विंड का वाटर पर ऐसे इम्पैक्ट होता है ओशन करेंट्स का। ठीक है, ओशन करंट का मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है इससे। अभी इफ़ यू हैव रेड मॉनसून, तो वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि जब ला लीना का फेज़ होता है उस टाइम में पेरुवियन कोस्ट का जो करंट होता है वहाँ पर से वार्म करंट को पुश करने के लिए भी ट्रेड विंड का ही काम होता है। तो कहीं ना कहीं वार्म वाटर को पुश करने के लिए भी ट्रेड विंड का काम होता है। तो कहीं ना कहीं इनका मेजर रोल है एक करंट को इंड्यूस करने में। ठीक है, चलिए विंड हो गया। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी तो दिस अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए एक ये फॉर सपोज करिए आप एक ये वाटर का अंडर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ लाइक सी, और उसके अंदर कुछ ऐसा सरफेस है। तो भाई ग्रेविटी तो वर्क करेगी ही, वाटर कहीं ना कहीं यहाँ को खींचेगी। सॉरी मिट गया, मैं बता रहा था ये सरफेस है, ये वाटर है, नीचे का वाटर का अंडर वाटर सरफेस है। तो ग्रेविटी कहीं ना कहीं वाटर को यहाँ को पुल करेगी करेगी, तो इससे भी कभी कभी इंड्यूस हो जाती है क्या, अपने वाटर करंट। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है उसके बाद है ग्रेविटी हो गया था, उसके बाद है कोरोलाइज फोर्स। ठीक है, now कोरोलाइज फोर्स कैसे इम्पैक्ट करती है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। अब देखिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाट कोरोलाइज फोर्स इज़ राइट नाउ। ठीक है, आपको ये समझना, दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ी है, बट एज ऑफ नाउ मैं आपको बता थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। कोरोलाइज फोर्स कुछ नहीं होती है, फोर्स होती है जो एग्जर्ट करती है चीज़ों पे, अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उन पे जो फोर्स एग्जर्ट करती है वो होती है। और क्यों करती है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। कोरोलाइज फोर्स एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पहले समझिए कोरोलाइज फोर्स क्या होती है। ये फोर्स जो एग्जर्ट करती है ऑब्जेक्ट्स पे ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए नाउ हाउ डज इट इम्पैक्ट ओशन करंट, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ के साइड कोल्ड वाटर है, यहाँ के साइड भी आर्टिक्स है, तो कोल्ड वाटर यहाँ से। अब क्या होता है देखिए, जो टेंडेंसी होती है क्या कहते हैं अपनी कोलोइज फोर्स की,
जो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डिफरेंट होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में डिफरेंस होती है, इम्पैक्ट कह सकते हैं रादर, टेंडेंसी नहीं। तो जो इम्पैक्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो होगा, वो क्या करता है, तो कोरलस फ्लो के थ्रू क्या होता है, जो हमारे मूवमेंट होते हैं ना वो राइट हैंड साइड को टिल्ट हो जाते हैं, मतलब राइट हैंड साइड को पुश करते हैं, वो पुश होता है, एक फोर्स होती है जो राइट हैंड साइड को पुश करती थी। अब तो समझिए, आप एग्जांपल के लिए सोचिए, यहाँ से ये पानी आ रहा था नीचे को, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड पुश कर दिया, राइट हैंड साइड पुश कर दिया। सिमिलरली ये हॉट वाटर करंट जो मैंने बताया था कि ठंड गर्म इक्वेटर से एक पोल की ओर जाता है, वहाँ को जा रहा था यूँ, तो इसे भी राइट हैंड साइड टिल कर दिया। तो इससे क्या होता है, हमारे दर्दन हेमिस्फीयर में एक साइक्लोनिक पैटर्न बन जाता है ओशियन करंट्स का, ठीक है। इस साइक्लोनिक पैटर्न का रीज़न क्या होता है, कोरोलाइज फोर्स। तो कोरोलाइज फोर्स ऐसे इम्पैक्ट करती है। अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ तो यहाँ अपोजिट्स होते हैं इसके। सपोज़ करिए आप, ये हमारा साइक्लिक बन गया था, ठीक है। सपोज़ करिए आप, यहाँ से एक कोल्ड वाटर करंट निकला, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ राइट नहीं, यहाँ लेफ़्ट डिफ्लेक्ट होती हैं चीज़ें। तो लेफ़्ट मतलब ये यहाँ को डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ लेफ़्ट डिफ्लेक्ट होंगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ एक एंटी साइक्लोनिक साइकिल बनेगा, एंटी साइक्लोनिक साइक्लोनिक सॉरी एंटी साइकिल बनेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बनेगा। यहाँ क्लॉकवाइज साइकिल बना था, या एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बनेगा। सिमिलरली इफ़ यू विल सी अबाउट द वार्म ओशन करंट, तो हम देखेंगे कि जब वार्म करंट ऊपर से आया तो अच्छा बताइए, जब वार्म करंट यहाँ से नीचे को आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, लेफ़्ट यहाँ से नीचे को लेफ़्ट पुश होगा, राइट नहीं राइट नहीं होगा, लेफ़्ट पुश होगा। मैंने बोला ना आपको, लेफ़्ट पुश होगा, ठीक है। तो ये वाटर आया, ये लेफ़्ट पुश होता रहा, लेफ़्ट पुश होता रहा, लेफ़्ट पुश होता रहा, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक एंटी साइक्लिक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बन गया, ठीक हो गया। तो ये आपने देखा कि कोरोलाइज फोर्स कैसे इम्पैक्ट डालता है। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, इट इज़ सैलिनिटी। हाउ डज सैलिनिटी प्लेज अ रोल, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ सबसे पहले नोट कर लीजिए कि सैलिनिटी जो है, इफ़ वाटर इज़ मोर सलाइन देन इट इज़ मोर डेंस, ठीक है। बट अगर वाटर ज़्यादा सैलाइन है तो वो डेंस भी होगा, डेंस भी होगा, ठीक है। डेंस भी ज़्यादा होगा, मतलब अगर वाटर ज़्यादा सलाइन है तो ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट कर ली। चलिए अब हम देखते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये ज़्यादा सलाइन वाटर है, ओके, ये आया है ऐसे, एंड ये थोड़ा कम सलाइन वाटर था कंपैरेटिवली। अब क्या होगा, जो चीज़ ज़्यादा सलाइन होगी वो सिंक करेगी क्योंकि वो ज़्यादा डेंस है, और जो चीज़ कम सलाइन होगी वो ऊपर आ जाएगी क्योंकि ये कम डेंस है। तो इससे क्या होता है, इससे एक मूवमेंट बन जाता है पानी का, यूँ 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 करके, ओके। इस मूवमेंट बन जाता है पानी का, और इससे ही हम कहते हैं कि वाटर करंट यहाँ पर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सैलिनिटी का भी हो गया। अब अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो वी हैव डिस्कस ऑन द वेरी फर्स्ट पेज की टेम्परेचर से कैसे कोल्ड करंट की टेंडेंसी होती है और वार्म करंट की क्या टेंडेंसी होती है। हाँ, एक चीज़ है डेट आई विल लाइक टू टेल यू कि मैं बोलता ना, कोल्ड करंट सिंक हो जाता है, कोल्ड करंट सिंक हो जाता है, कोल्ड करंट सिंक हो जाता है, और क्या कहते हैं, अपना वार्म करंट ऊपर आ जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न भी यही है। देखिए, कोल्ड करंट सिंक होने का रीज़न है कोल्ड करंट की डेंसिटी ज़्यादा होना, और वार्म करंट का सिंक ना होने का रीज़न है, ऊपर आने का रीज़न है उसकी डेंसिटी कम होना, तो ऊपर आ जाता है, ठीक है। चलिए, फिर ये प्राइमरी फैक्टर्स हो गए। अब सेकेंडरी फैक्टर्स की बात करते हैं। तो सेकेंडरी फैक्टर्स में टाइडल फोर्स है एक फैक्टर्स। टाइडल फोर्स इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून एंड अर्थ। जो मून एंड सन, उससे क्या होता है, अर्थ में जो वाटर होता है वो पुल होता है, और उससे वेव्स फॉर्म होती है, और जब बड़ी बड़ी वेव्स फॉर्म होती है तो वाटर मूवमेंट होते हैं। तो ये भी एक सेकेंडरी इम्पैक्ट डालते हैं जिसमें हमारे ओशियन करंट्स में, ठीक है। वेव्स है उसके बाद, वेव्स ठीक है, वेव्स इज़ अ टाइडल फोर्स का तो अलग था, टाइडल फोर्स से ही वेव बनती हैं और वेव इम्पैक्ट करती हैं। तो वेव समझ गए आप क्या है। डीप सर्कुलेशन, डीप सर्कुलेशन ये जो इसे बोलते हैं, जो ओशियन मासेस होते हैं ना, जो हमारे
बहुत नीचे होते हैं, डीप सी में होते हैं, तो यहाँ भी सर्कुलेशन चलते रहते हैं। इन सर्कुलेशन को ये बोल रहे हैं डीप सी सर्कुलेशन, और इससे भी इम्पैक्ट होते हैं हमारे ओशन करंट और वाटर मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। तो एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि जो अर्थक्वेक आता है, अगर अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है तो उससे सुनामी आती है ना। वी नो दिस वेरी वेल, अगर अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आती है। एग्जाम्पल है जो अंडमान एंड निकोबार में सुनामी आई थी, डेट वॉज बिकॉज ऑफ द अंडर वाटर अर्थक्वेक। तो सुनामी जब आएगी, इतनी वेव्स हैं, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगी अपने किसको, इन्फ्लुएंस करेंगी किसको, अपने करेंट्स को, तो ठीक है। और वॉल्केनिक एरप्शन कैसे में देखिए, अंडर 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 सी वॉल्केनोस की चेन जो मिड रिज में है, अटलांटिक मिड रिज है, उसके बारे में तुमने सुना होगा, जहाँ कंटिन्यूस एक्सप्लोजन होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है वाटर मूवमेंट पे और ओशियन करेंट्स में। तो इसलिए अंडर वाटर चेन ऑफ वॉल्केनोस से भी इम्पैक्ट होता है, तो वॉल्केनो ऐसे इम्पैक्ट करते हैं किसे, हमारे करेंट्स को, ठीक है। बट ये सेकेंडरी फैक्टर है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, बिकॉज दीज आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज प्राइमरी वर। तो प्राइमरी में हमने बता दिया है, तो टाइड सेकेंडरी फैक्टर्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट लाइक कि सम टाइम दे कैन आस्क अ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। सो वी शुड हैव अ माइंड कि ऐसा नहीं कि अगर टाइडल फोर्स आए तो वी विल डिनाई इट, या फिर डीप सर्कुलेशन आया तो वी विल से नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं वो भी होगा, सेकेंडरी फैक्टर होगा वो। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और टाइप्स ऑफ करंट, हाँ ये टाइप्स ऑफ करंट वही है, कोल्ड वाटर और वार्म वाटर करंट होते हैं। तो कोल्ड वाटर जो करंट होते हैं वो मोस्टली ओरिजिन कहाँ से करते हैं, पोल से, और मूवमेंट कहाँ को होता है उनका, टूवर्ड्स इक्वेटर। और वार्म वाटर करंट ओरिजिन कहाँ से होते हैं, मोस्टली इक्वेटर के पास से, और इनका मूवमेंट कहाँ को होता है, इनका मूवमेंट होता है टूवर्ड्स पोल, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा हाँ देखिए, अब दिस डायग्राम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टेकन इट फ्रॉम एनसीईआरटी। सो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है कोल्ड करंट, और सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट है वार्म करंट, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम कोलेस फोर्स की बात करते हैं तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलता है, कहाँ पर, कहाँ पर देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, देखिए देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सिमिलरली मैंने बोला था कि जो सदर्न हेमिस्फेयर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा एक मूवमेंट, देखिए यहाँ भी देखिए, बोला, देखिए ये चीज़ें हैं ना यहाँ पर। तो ये मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि जो वाटर का ओरिजिन होता है वार्म वाटर को, वो कहाँ होता है, इक्वेटर में होता है, और उसकी टेंडेंसी क्या होती है, मूविंग टूवर्ड्स द पोल्स। ये देखिए, ये देखिए कहाँ को जा रहे हैं, पोल्स को जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कहाँ को जा रहे हैं, पोल्स को जा रहे हैं। और मैंने क्या बताया था आपको, जो कोल्ड वाटर होते हैं वो ओरिजिन कहाँ से होते हैं, मोस्टली पोल्स पे होता है, उनका मूवमेंट कहाँ को होता है, इक्वेटर को होता है, देखिए, ये देखिए, है ना, ये देखिए। सो देखा आपने कैसे ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप शो करूँगा, तो आप उसमें देखिएगा कि कैसे रियल लाइफ में, अगर आप देखेंगे इमेजिनेशन से हट के, अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखना चाहते हैं तो वीडियो इसके बाद प्ले होगी, वो देखिएगा, उसमें को देखिएगा कि कैसे ओशन करंट चलते हैं। ओके, थैंक यू। वही दिखाते हैं वीडियो आपको। ओके सो ये वीडियो देखिए आप। दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं ये जो ओशन मूवमेंट दिख रहे हैं आपको, देख पा रहे हैं ओशन मूवमेंट, ये देखिए, दिख रहे हैं ओशन मूवमेंट। तो दिस इज हाउ द ओशन करेंट्स मूव, देखिए दे आर लाइक रिवर्स, ये देखिए कैसे रिवर्स बनी हुई है, कैसे मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, देख रहे हैं। दिस इज हाउ दिस यू नो ओशन मूवमेंट, ये ऐसे चलते हैं। लुक हाउ हाउ गुड दे आर लुकिंग ओशन करंट, लाइक दिस इज फ्रॉम नासा, दिस वीडियो इज फ्रॉम नासा की कोई सैटेलाइट है, उसके थ्रू नई विजुअलिस्टिक वीडियो निकाली है, एंड दिस इज लिटरली शोज कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड एंड हाउ द ओशन मूवमेंट होते कैसे, और ओशन करंट का कितना मेजर रोल है। सो यू मस्ट हैव सीन द वीडियो, और आपने देखा कि वहाँ पर कैसा मूवमेंट चल रहा है ओशन करेंट्स का।
चलिए ठीक है, फिर वी विल स्टॉप अवर वीडियो राइट नाउ, और अगले लेक्चर में हम आगे के करंट्स हम पहले करेंगे अटलांटिक। हम आई विल ट्राई टू मेक यू रोड लर्न। मेरा पर्पज़ है कि आपको समझाना भी ओशन करंट क्या होते हैं और साथ में रटाना भी। तो अगले वीडियो में हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हम याद कर पाएँ चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।